तो देखो, जब रोमन इस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आएंगे, उनके साथ में जो ओजी ब्लड लाइन है यानी कि जे, जिमी ऊसो, रोमन, ये सभी तो आगे रियूनाइट हो जाएंगे। लेकिन शायद जो रोमन रेंज है उनके साथ में एक शॉकिंग पार्टनर आएगा। वो पार्टनर कौन सा होगा? वो ऊसोस नहीं है, पहले बता दूं। तो वो क्या होने वाला है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और भी तुम्हें कुछ अपडेट जानने के लिए मिलेंगी। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को शुरू में मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट के साथ करूंगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई का जैसे रिसेंटली शो खत्म हुआ था और रिसेंट टाइम में मनी इन द बैंक ने क्या क्या रिकॉर्ड बनाए, क्योंकि जॉन सीना की वहां पर रिटर्न हुई, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की और ये कनाडा का एक शो था, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को अच्छा खासा फायदा भी हुआ होगा। तो फाइनली यहाँ पर जो स्टैट्स है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने बस आज से कुछ मिनट पहले रिवील किया अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले यहाँ पर ये बताती है किस तरीके से मनी इन द बैंक जो है उसने सरप्राइज मोमेंट फीचर किया जब जॉन सीना ने आके अपनी रिटायरमेंट अनाउंस किया 2025 के लिए। और कनाडा की हिस्ट्री के अंदर जितने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई इवेंट्स वहां पर हुए हैं, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रॉसिंग इवेंट बन चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई भी बताते किस तरीके से रेसलमेनिया जो बिहाइंड द कर्टेन्स वाली वीडियो रिसेंटली आई और उसने 2.3 जो मिलियन व्यूज के अराउंड है वो स्कोर कर ले काफी ज्यादा जल्दी। उसके अंदर ड्वेन जॉनसन, कोडी रोड्स, ये सभी शामिल थे। बात अगर मनी इन द बैंक की आती तो जैसे मैंने कहा, मनी इन द बैंक कनाडा की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा ग्रॉसिंग इवेंट बन चुका है। इसके अलावा यहाँ पर यह बात कंफर्म हुई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने ना थर्सडे से लेके संडे तक वहां पर 4 शोज करवाए थे, जिसमें सैमी ज़ेन का कॉमेडी शो था। सैमी ज़ेन के अलावा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन भी था वहां पे, और सैमी ज़ेन एंड फ्रेंड डो टोरंटो करके भी एक शो हुआ था। फिर मनी इन द बैंक और एनएक्सटी हीट वेव, ये सभी शो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने करवाए थे और कंबाइन करके इनको 45,000 जो फैंस हैं उन्होंने अटेंड किए इन शो को। अगर व्यूवरशिप की बात की जाए, जो मनी इन द बैंक का इस साल का शो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट देखे जाने वाला शो बन चुका है और पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर 46% जो व्यूवरशिप है वो इंक्रीज हुई है। जॉन सीना की बात की जाए, जॉन सीना ने एक इंटरनेशनल न्यूज दी जब उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की और जॉन सीना ने अपना जो एक जॉन सीना फेयरवेल टूर है वो 2025 के लिए अनाउंस किया शो के लिए, जो कि डेफिनेटली शो की एक हाईलाइट है। इसके अलावा अगर मर्चेंडाइज सेलिंग के बारे में बात की जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का कनाडा थीम्ड मनी इन द बैंक मर्चेंडाइज था, उसने सबसे ज्यादा सेलिंग की है और ओवरऑल एक अच्छा खासा रिकॉर्ड बना है लास्ट ईयर मर्चेंडाइज से। फैन हॉस्पिटैलिटी के अंदर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिकॉर्ड कायम किया पैसों में। और जो अगर सोशल मीडिया की बात की जाए, जॉन सीना की जो रिटायरमेंट वाली चीज है उसने 65 मिलियन व्यूज अक्रॉस जनरेट किए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जो कि अपने आप में जरूर बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। तो ये कुछ मनी इन द बैंक के रिकॉर्ड थे जो कि मुझे लगा तुम लोग के साथ डिस्कस करने चाहिए। अब बात हम लोग हमारे फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन ड्रू मैकिंटायर के बारे में भी कर लेते हैं। ड्रू मैकिंटायर के जो हरकतें थी मनी इन द बैंक के अंदर, एडम पियर्स को गलती से अटैक कर देना, तो उसके कारण उन्हें फाइन भी मिला और सस्पेंशन भी मिली है मंडे नाइट रॉ से। लेकिन जब ये बात अनाउंस की ना एडम पियर्स ने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, तो ड्रू मैकिंटायर उस पर भी शांत नहीं थे। ड्रू मैकिंटायर ने उस पर भी कमेंट किया जो कि तुम लोग देख पा रहे होगे, लिखा इफ यू वर डूइंग योर जॉब प्रॉपर्ली यू वुडंट हैव बीन कॉट इन द क्रॉस फायर यू इनकॉम्पिटेंट बॉल्ड बिच। यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर तुम अपनी ही जो हरकतें हैं या फिर अपना जो जॉब है, अपनी जो ड्यूटी तुम ढंग से कर रहे होते, तो जो क्रॉस फायर में तुम्हें पड़ गया ना मुक्का शुक्का, वो पड़ता ही नहीं। और उन्होंने बाल्ड यानी कि गंजे का भी थोड़ा बहुत मजाक उड़ाया हमारे एडम पियर्स के। अब बाय द वे इसके बाद हुआ कि जब एडम पियर्स ने ट्वीट देखा, उन्होंने इस चीज को भी रीट्वीट किया लिखते हुए एंजॉय योर ऑफ टाइम, योर फाइन इज नाउ डबल, फ्री एडवाइस ट्वीटलेस। यानी कि भैया तुम जो अपना सस्पेंशन वाला टाइम है वो एंजॉय करो। एक न्यूज ये है कि तुम्हारा जो फाइन था अब वो डबल हो चुका है क्योंकि तुमने ट्वीट किया एडम पियर्स को लेके, और जो एडवाइस है वो एक फ्री फंड की देना चाहेंगे कि कम ट्वीट करो ताकि जो उसका भुगतान है वो ड्रू मैकिंटायर को कम करना पड़े। तो एडम पियर्स एकदम चौड़े में भी फिलहाल अपनी जो मैनेजर वाली पावर है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। बट आई रियली होप जब ड्रू मैकिंटायर वापस आएंगे तो उनके सामने एडम पियर्स ज्यादा चतुर ना बने, वरना ड्रू मैकिंटायर कूट उठ ना दे उन्हें। बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट एंड वायर्ड सिक के बारे में जुड़ी है। समर स्लैम शो डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट होगा और अगर वायर्ड सिक की बात की जाए, रिसेंट टाइम में एक पॉसिबिलिटी आ रही है सामने कि मे भी तुम्हें एक्शन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे वायर्ड सिक, यानी कि वो इन रिंग कॉम्पिटिशन के अंदर कंपीट करेंगे। अब ये बात कंफर्म नहीं है कि अंकल हाउडी खुद कंपीट करेंगे या फिर अंकल हाउडी अपने किसी एक मेंबर को कंपीट करने के लिए भेजेंगे या वायर्ड सिक्स एक टैग टीम एक्शन में इन्वॉल्व होगी, ये बात कंफर्म नहीं। लेकिन ये बात की पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है कि तुम्हें वो इन रिंग एक्शन में देखने के लिए मिलेंगे, जो कि मुझे लग रहा है एक अच्छी न्यूज है। बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो समर स्लैम का शो है डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा शो माना जाता है। रेसलमेनिया के बाद हम लोग इसे सेकंड सबसे बड़ा शो मानते हैं, तो वहां पर वायर्ड सिक का डेब्यू होना इन रिंग वाला मुझे लग रहा है एकदम जायज चीज है और डब्ल्यूडब्ल्यूई को डेफिनेटली ये चीज एग्जीक्यूट भी करनी चाहिए। अब बात करते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट के बारे में जो कि ब्लड लाइन और उनकी न्यू वाइज मैन के बारे में जुड़ी है। मैंने तुम्हें सुबह वाली वीडियो के अंदर बताया था ना कि जो न्यू वाइज मैन है वो ब्लड लाइन का टीज हो चुका है और वो रिकीशी टीज हुए हैं क्योंकि रिकीशी ने एक फोटो डाली जहां पर उन्होंने और पॉल हेमन के साथ में फोटो थी। उन्होंने कैप्शन के अंदर दोनों को वाइज मैन करके मेंशन किया, तो लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं जो रिकीशी है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आएंगे और वो सोलो का जो वाइज मैन है उसका रोल प्ले करेंगे। लेकिन रिसेंटली रिकीशी का एक इंटरव्यू हुआ है, इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने थोड़ी अलग बातें कही है, यानी कि पूरे तरीके से एक उल्टी ही बात कही है उस वाली पॉसिबिलिटी से कि वो एक एज वाइज मैन कम बैक करेंगे। यहाँ पर उन्होंने कहा देखो काफी लोग
लोग ये मतलब जानना चाह रहे हैं या फिर मुझसे पूछ रहे हैं क्या मेरा इंटरेस्ट है वाइज मैन बन के वापस आने में या फिर नहीं। देखो ये चीज़ सेंस तो बनती है, लेकिन अगर मेरी शेड्यूल की बात रही तो ऑफकोर्स मुझे शेड्यूल के अंदर प्रॉब्लम होगी, बिकॉज मैं एक तरह का हर वीकली चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ। और शायद यही वो रीज़न होगा क्यों जो हमारे रिकीश हैं वो इस वाले रोल को डिक्लाइन कर सकते हैं अगर उन्हें ये चीज़ WWE वालों की तरफ से ऑफर होती है। वो ये बताते हैं किस तरीके से अब जो उनकी लाइफ है वो ज़्यादा पर्सनल चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, अपने बच्चों से मिलने जाते हैं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलने जाते हैं, अपने घर पे रहते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब रिकीशी ज़्यादा कर रहे हैं और वे रेसलिंग वाली चीज़ के ऊपर ध्यान कम दे रहे हैं। ऑफकोर्स रिकीशी कहते हैं जैसा उन्होंने कहा कि इस चीज़ का सेंस बनता है कि वह इस वाइजमैन वापस आए, अपने बेटे सोलो की आके हेल्प करें, लेकिन शायद ये जो पर्सनल चीज़ें या फिर पर्सनल लाइफ वाली जो प्रॉब्लम्स है उसके कारण रिकीशी इस रोल को डिक्लाइन भी कर सकते हैं। बाकी लेट्स सी देखो क्या होता है, WWE वाले चीज़ को पुल आउट कर पाते हैं या फिर नहीं। अब मैं ये सोच रहा हूँ अगर रिकीशी नहीं आएंगे अगर आज मैनेजर तो शायद कोई भी नहीं आएगा, या फिर WWE वाले जो हमारे जेको फाटू हैं उनको ये एज वाइजमैन करके दिखा देंगे टेलीविजन में। और वैसे भी जब ब्लड लाइन सिविल वॉर हो जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है जो सोलो का फैक्शन है वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से एंड भी होने वाला है। अब बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये रोमन रेंज के बारे में जुड़ी है। वीडियो की स्टार्टिंग मैंने कहा ना कि भाई रोमन रेंज जो है वो एक बार फिर से रियूनियन वगैरह डेफिनेटली करेंगे ऊसोस के साथ में ताकि एक ब्लड लाइन सिविल वॉर हो पाए। लेकिन जो रोमन रेंज है शायद उनको लेकर ना एक और पॉसिबिलिटी वो ये है कि रोमन को एक शॉकिंग या सरप्राइज पार्टनर मिल सकता है और वो हो सकते हैं हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। आई नो सुनने में वियर्ड लग रहा है कि सीएम पंक रोमन रेंज को आगे ज्वाइन करेंगे, इनका एक पेयर होगा या फिर रोमन रेंज के पास पार्टनर रिवील होंगे, लेकिन ये पॉसिबिलिटी रिसेंट टाइम में डेव मेल्जर ने रिवील की है। मेल्जर ने यहाँ पर ये कहा देखो स्मैकडाउन के अंदर हमें ऑलरेडी हिट मिले जब सीएम पंक पॉल हेमन थे एक साथ में, तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि पॉल हेमन सीएम पंक का कनेक्शन है दोनों चीज़ों के साथ में। तो अगर ये बात रहती है तो इसका मतलब है WWE इनडायरेक्टली जब रोमन रेंज एज बेबी फेस वापस आएंगे और अगर पॉल हेमन पे कोई दिक्कत आती है तो रोमन के साथ साथ उनके टो बाय टो सीएम पंक भी खड़े होंगे, वो भी पॉल हेमन को प्रोटेक्ट करेंगे। तो शायद ये चीज़ एंगल लीड कर सकता है इन दोनों की एक पेयरिंग की तरफ, इन दोनों के एक टैग टीम की तरफ, इनके एक छोटे से अलायंस की तरफ तुम्हें जो कि टेलीविजन पे देखने के लिए मिलेगा। और मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री भी बनेगी। वैसे अभी फिलहाल जो सीएम पंक है वो तो बिजी है ड्रू मैकिंटायर के ऐसी तैसी करने में, ड्रू मैकिंटायर के सपने चकनाचूर करने में। देखो क्या होता है कल मंडे नाइट रॉ के अंदर। लेकिन अभी फिलहाल ये कुछ अपडेट्स थी जो कि मुझे लगा तुम लोग को देनी चाहिए कि तुम लोग भी चाहते हो कि सीएम पंक और हमारे जो रोमन रेंज है वो एक पेयर में, एक अलायंस में, एक टीम में आके कंपीट करें। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।